हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 10 ऑफ हेलो एल्केन सीरीज। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, बट यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे विद मरकैप्टाइड ग्रुप जो कि होता है एसआर ग्रुप, और करेंगे हम साइनाइड ग्रुप के साथ और साथ में NO2 ग्रुप के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट विद SR ग्रुप, जो कि होता है मरकैप्टाइड ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब एल्काइल हलाइड, कोई भी एल्काइल हलाइड को आप ट्रीट करते हो सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड, सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड। अब मिथाइल मरकैप्टाइड बेसिकली SCH3 SR की बात कर रहे थे हम, तो इसके अंदर SCH3 है, तो क्या होगा CH3 CH2 SCH3 बनेगा, ये दोनों, और यहाँ पर ये Na और Cl साथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है इसका नाम है इथाइल मिथाइल थायो ईथर, इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ऐसी आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक एल्काइल हलाइड लिया आपने, सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड लिया, हीट किया, यहाँ पर आपको हीट भी करना है, ठीक है। हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3SCH3, जो कि है डायमिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ S के मिथाइल है, डायमिथाइल थायो ईथर। ठीक है, तो थायो ईथर्स, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है इस रिएक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए कि थायो ईथर्स जो होते हैं वो बैड स्मेलिंग होते हैं, बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, पुट अप इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन LPGs। तो जो घर पे LPG सिलेंडर होते हैं, खाना पकाने में काम आते हैं, वहां पर हम इसको ऐड करते हैं थोड़े अमाउंट में, सो दैट अगर कहीं लीकेज हो तो हमें पता लग सके, फॉर चेकिंग लीकेज। जो स्मेल आती है सिलेंडर में से वो थायो ईथर्स के कारण आती है, ना कि LPG गैस की वजह से आती है। अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट विद साइनाइड ग्रुप, जो कि है CN ग्रुप। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपने अल्काइल हलाइड लिया, आपने उसके KCN के साथ ट्रीट करवाना है और एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में करवाना है, RCN बन जाएगा, और साथ में KX अलग से निकलेगा। अब क्या होता है, जो साइनाइड ग्रुप होता है ना, वो C से भी बॉन्डिंग बना सकता है और N से भी बॉन्डिंग बना सकता है, तो RNC भी यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप KCN यूज कर रहे हो, इसको बोलते हैं, RCN को बोलेंगे अल्काइल साइनाइड, जो कि मेजर अमाउंट में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और RNC होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि यहाँ पर माइनर अमाउंट में मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान देना है कि अगर आप KCN से ट्रीट करवाते हो तब आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों मिलते हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हो, RX को AgCN के साथ करवाते हो ट्रीट, तो आपको RNC प्रोडक्ट मिलता है प्लस AgX, और यहाँ पर जो ये होते हैं NC वाला प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब यहाँ पर बारी आती है रीजन की, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो मैंने क्या बोला, जब हम KCN को यूज करते हैं या NaCN को अगर आप यूज करोगे, उस केस के अंदर आपको साइनाइड्स भी मिलते हैं प्लस आइसोसाइनाइड्स भी मिलते हैं, ठीक है, यही बोला। लेकिन अगर मैं AgCN को यूज करूं तो मेरे को सिर्फ आइसोसाइनाइड्स मिल रहे हैं,
एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसके अंदर ये मेजर था, इसमें ये माइनर था और यहाँ पर मेजर ही यही मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो KCN है जो हमारा, या NaCN है, ये हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो साइनाइड है वो फ्री होता है। ठीक है, फ्री होता है, डैट मीन्स ये एम्बी डेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब कि मोर देन 2 साइड्स से ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, मोर देन 2 साइड्स मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की तरफ से ये डोनेट कर सकता है, अगर आप उस आयनिक कंपाउंड के अंदर इसको, आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में अगर साइनाइड होता है तो। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो सी सी बॉन्ड बने चाहे CN बॉन्ड बने, मतलब कार्बन से बने बॉन्ड या नाइट्रोजन से बने बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं AgCN की, ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि CN और ये दोनों बॉन्ड बनते हैं, लेकिन CN वाला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कंपेयर टू CC। तो इसलिए CC वाला जो प्रोडक्ट है, कहने का मतलब जो CCN से बनता है और CNC वाला प्रोडक्ट, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब AgCN की बात करें तो AgCN जो है हमारे पास वो कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो साइनाइड होता है वो फ्री नहीं होता बॉन्डिंग के लिए, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय नाइट्रोजन डोनेट होता है और हमें सिर्फ आइसोसेनाइड्स ही मिलते हैं, ना कि साइनाइड्स। तो अगर मैं बात करूं CH3 CH2 Cl NaCN के साथ एक्वस एल्कोहलिक मीडियम के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? अब NaCN लिया है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपको CH3 CH2 CN भी मिलेगा, NaCl भी मिलेगा और साथ में CH3 CH2 NC भी मिलेगा। ये आपको माइनर में मिलेगा और ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप अगर यहाँ पर CH3Br है हमारे पास और मैं अगर KCN से ट्रीट करवा रही हूँ एक्वस एल्कोहलिक, तो ये भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर CH3CN और KBr प्लस CH3NC आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर मैं CH3 CH2 Cl और AgCN के साथ करवाऊँ एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में, तो आपको CH3 CH2 आइसोसेनाइड वाला प्रोडक्ट मिलेगा और AgCl। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। लास्ट में हम करते हैं रिप्लेसमेंट विद NO2 ग्रुप। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, RX KNO2। जैसे आपने अभी पीछे किया था, जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आयनिक के साथ अगर आप करते हो कंपाउंड के साथ, तब आपको क्या मिलता है? RONO प्लस RNO2 प्लस KX, जैसे आपने लास्ट में किया। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल, सॉरी अल्काइल नाइट्राइट इसका नाम है। और ये जो हमारे पास बना है RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। अब यहाँ पर NO2 है, जैसे CN था लास्ट केस में, NO2 में नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकती है और ऑक्सीजन से भी हो सकती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंपाउंड लोगे, आयनिक कंपाउंड लोगे, तब आपको नाइट्राइट भी मिलेगा और नाइट्रो कंपाउंड भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2Br प्लस KNO2, आपने एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में लिया,
क्या बनेगा, CH3CH2NO2 जो, और साथ में मिलेगा CH3CH2ONO। जो ONO वाला ग्रुप है ये यहाँ पर नाइट्राइट जो है वो मेजर मिलेगा और ये हमारे पास माइनर होगा प्लस KBr, जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक में किया है। ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए CH3Br प्लस NaNO2, आपको सोडियम नाइट्राइट दे दिया है। अब आप क्या करोगे, आपको एक्वस एल्कोहलिक मीडियम दिया, यहाँ पर CH3NO2 भी मिलेगा, CH3ONO भी मिलेगा और NaBr भी मिलेगा। ये वाला प्रोडक्ट नाइट्राइट वाला मेजर मिलेगा और नाइट्रो कंपाउंड माइनर मिलेगा। लेकिन अगर आप यही वाली रिएक्शन AgNO2 के साथ करवा देते हो, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। अगर आप इसके साथ करवा देते हो एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में, तो आपको CH3CH2NO2 ही मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट और साथ में AgBr। तो ये आप सेम वही रीज़न है जो हमने लास्ट में किया। जो AgNO2 है वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है, इसके अंदर जो NO2 होता है इतना फ्री नहीं होता कि N से भी डोनेशन कर सकते हो और O से भी कर सके, ठीक है, और सिर्फ वो ON से करता है यहाँ पर और मेजर प्रोडक्ट NO2 वाला नाइट्रो कंपाउंड वाला बन जाता है। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।